ये है वक्त मीडिया। जश्न अदब पहुंचा उत्तराखंड के रुड़की में। जी हां, रुड़की के वर्ल्ड फेमस आईआईटी में जश्न अदब ने ऑर्गेनाइज किया जश्न अदब 5th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल 2016 का थर्ड फेज। जी हां, जश्न अदब के इस 5th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल के थर्ड फेज को ऑर्गेनाइज करने में जश्न अदब का जहां एक और साथ दिया कल्चरल काउंसिल आईआईटी रुड़की ने, तो दूसरी ओर रुड़की साहित्य अंजुमन ने जश्न अदब को अपना भरपूर सपोर्ट दिया। रुड़की साहित्य अंजुमन की प्रेसिडेंट हैं शायरा मोहतरमा डॉक्टर वारिजा। जश्न अदब पोइट्री और लिटरेचर को फरोग देने वाली एक ऐसी सोसाइटी है जो तेजी से अदबी हलकों में फेमस हो रही है और दिल्ली के साथ मुल्क के दीगर शहरों में हर साल कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं शायर जनाब कैसर खालिद साहब, जो महाराष्ट्र में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अजय शर्मा, और जश्न अदब जिनकी कोशिशों से कामयाबी की बुलंदियां छू रहा है वो हैं जश्न अदब के सेक्रेटरी, खूबसूरत शायर और आईटी प्रोफेशनल जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। धन्यवाद दोस्तों। अरुण जी के बाद ये जिम्मेदारी जो कैसर खालिद साहब ने मुझे सौंपी थी, मैं बड़े सम्मान के साथ इनको कैसर जी को ये जिम्मेदारी दोबारा से सौंपना चाहती हूँ, क्योंकि हम में आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य होता है कि एक ऐसा विभाग जिससे हमें आम तौर पर कठोर और निर्दय व्यवहार से युक्त व्यवहार की अपेक्षा होती है, वहीं कोई इंसान एक इतना जज्बाती और इतना नर्म दिल भी हो सकता है जो अपनी जिंदगी के फलसफे को और जो वो सोचता है उसे शायरी के रूप में पन्नों पर उतार सके। मैं बेहद इज्जत और एहतराम के साथ इस्तकबाल करना चाहती हूँ जनाब कैसर खालिद साहब का। बहुत अच्छे शायर हैं, युवा शायर हैं, और निसंदेह आप इनकी शायरी से और इनके कलाम से, दोस्तों मैं जोरदार तालियों के साथ ये कैसर जी के स्वागत की अपेक्षा रखती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया वारिजा। दोस्तों, एक जिम्मेदारी जो मुझे लगता है कि एक को ऑर्गेनाइज़र के तौर पे मेरी है, वो यहाँ पे अदा करनी, डिस्चार्ज करनी ज़रूरी है। अमूमन जो है हमारे साथ जो सिख समाज के लोग होते हैं, हम उनको खुशफहमी में पंजाब का समझ लेते हैं, जबकि जो हिंदुस्तान घूम चुके हैं उनको मालूम है कि हिंदुस्तान के हर सूबे में, हर स्टेट में, हर मुल्क, हर मज़हब के लोग मिल जाते हैं, हर किस्म के लोग मिल जाते हैं। भाई खुशबीर सिंह शाह का ताल्लुक़ दरअसल तहज़ीब की जो नगरी है लखनऊ, वहाँ से है, और मैं ये चाह रहा था, हालांकि वो तो मीरास सबकी हैं, ये गुफ्तगू ग्रीन रूम में हुई थी तो मैं वो क्लियर करना चाह रहा था। और दूसरी, जो आज उर्दू की लिटरेरी पोइट्री है उसमें खुशबीर भाई का नाम है ही, बड़ा नाम है। एक और बहुत बड़ा नाम जो हमारे दरमियान बैठे हुए हैं, जिनकी आज हैसियत, आज राहत भाई बैठे हैं, वसीम भाई बैठे हैं, फ़रत एहसास, इनकी हैसियत उस्ताद की है, और हम में से बहुत सारे लोग इनसे मशवरा करते हैं, सलाह लेते हैं, इस्लाह लेते हैं और अच्छी शायरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। रेख्ता, जो आप शायद देखते होंगे, उर्दू का सबसे बड़ा वेबसाइट है जिसमें कि पोइट्री आपको तीनों लैंग्वेज में मिलती है, उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में, तीनों स्क्रिप्ट में मिलती है। उसमें फ़रत भाई का बड़ा काम है, बल्कि अभी वो जो जैकेट पहने हुए हैं वो भी रेख्ता की ही है, तो एक पहचान उनकी उस हवाले से भी है। मैंने ये जिक्र इसीलिए किया कि वो अकेले उस जैकेट को पहने हुए हैं और वो अभी छोटे लोगों तक नहीं आई है। इजाज़त है दोस्तों। अब मैं अपनी बात शुरू करूंगा एक नज़्म से। शायरी के जो दो जॉनर्स बहुत मकबूल और मशहूर हैं, एक नज़्म होती है जिसमें कि एक सेंट्रल थॉट होता है और वो इवॉल्व होती है, उसको नज़्म कहते हैं। जैसे अभी वारिजा ने पढ़ा कृष्णा और तृष्णा वाली, इसके पहले हास्य वाली पढ़ी गई, और एक गज़ल होती है
जिसमें कि दो इसमें अशार में कपलेट में पूरी बात कही जाती है। एक नज़्म मैं आपको सुना रहा हूँ, इसका हेडिंग है, उन्वान है सरहद। एक मार्मिक किस्म की नज़्म है और ये उन तमाम बाउंड्रीज़ पे है जो इंसान को इंसान से अलग करती है। दरअसल लिटरेचर को छोड़ करके बाकी तमाम चीज़ें, तमाम आइडेंटिटीज़ लोगों को लोगों से अलग करती हैं। हमारे मज़हब, हमारा रंग, हमारा सेक्स, हमारा रिलीजन, रीजन वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ आप देख लीजिए, वो इंसान और इंसान को बांटती है, जबकि लिटरेचर जोड़ता है, क्योंकि हमारे ख्वाब एक जैसे होते हैं, हमारे दर्द एक जैसे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस एक जैसी है। तो सरहद, ये नज़्म मैं आपको सुना रहा हूँ। मिलने दो अब मिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना, कलियां दिलों की खिलने दो ना, कलियां दिलों की खिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, एक सी रंगत एक सी बोली, एक सी रंगत एक सी बोली, एक ही मिट्टी एक सी बातें, एक ही मिट्टी एक सी बातें, एक सी खुशियां एक से दुख हैं, एक सी खुशियां एक से दुख हैं, एक से दिन हैं एक सी रातें, एक से दिन हैं एक सी रातें, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही जब, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही जब, रंग फिर उनमें भरने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, रिश्ता और नाता भी वही है, रिश्ता और नाता भी वही है, ख्वाहिशो ख्वाब दुआ भी वही है, ख्वाहिशो ख्वाब दुआ भी वही है, मायूसी आशा भी वही है, मायूसी आशा भी वही है, मिलने का जज्बा भी वही है, मिलने का जज्बा भी वही है, फूल और फल दरिया भी वही है, फूल और फल दरिया भी वही है, फिर ये बर्फ पिघलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, फिर ये बर्फ पिघलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना। और नौजवानों के लिए ये बंद कि हुस्नो इश्क भी एक से अपने, हुस्नो इश्क भी एक से अपने, एक सी हसरत एक है सपने, एक सी हसरत एक है सपने, खौफो यकीन भी साथ हमारे, खौफो यकीन भी साथ हमारे, हरसू वहशत पांव पसारे, हरसू वहशत पांव पसारे, सरहद हम दोनों को पुकारे, सरहद हम दोनों को पुकारे, हाथ पकड़कर चलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना। और एक थोड़ा सा टेस्ट चेंज करके गज़ल सुनाता हूँ। एक लफ्ज़ आएगा खुश गुमानी, इसके मतलब होता है खुश फहमी के, जो हमको अपने बारे में बहुत सारा गुमान रहता कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ वगैरह। अर्ज़ किया है कि हम ना एक बार भी गिरते तो संभलते कैसे, हम ना एक बार भी गिरते तो संभलते कैसे, खुशगुमानी तेरी दलदल से निकलते कैसे, खुशगुमानी तेरी दलदल से निकलते कैसे, अक्ल ने सादा मिजाजी को न छोड़ा तन्हा, अक्ल ने सादा मिजाजी को न छोड़ा तन्हा, साथ हम यूं भी हमेशा तेरे चलते कैसे, साथ हम यूं भी हमेशा तेरे चलते कैसे, खून दिल है ये चमकना है बाहर तौरी से, हर ढंग से, खून दिल है ये चमकना है बाहर तौरी से, हिद्दते खून दिल है ये चमकना है बाहर तौरी से, हमने डाला था चरागों में न जलते कैसे, हमने डाला था चरागों में न जलते कैसे, और तेरी मंजिल थी जुदा मेरे मकासिद थे अलग, मकासिद मकसद की जमा पर्पसेस, तेरी मंजिल थी जुदा मेरे मकासिद थे अलग, हम जो चलते तेरे हमराह तो चलते कैसे, हम जो चलते तेरे हमराह तो चलते कैसे, और हो गए अपनी रजा से जो यहाँ तेरे असीर, रजा अपनी मर्जी से और असीर गिरफ्तार, हो गए अपनी रजा से
जो यहाँ तेरे असीर, फिर वो इस कैदे मोहब्बत से निकलते कैसे, फिर वो उस कैदे मोहब्बत से निकलते कैसे। और एक लफ्ज़ आएगा खुद साख्ता मेयार, सेल्फ डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। मैं ही खुद साख्ता मेयार पे जब चल न सका, मैं ही खुद साख्ता मेयार पे जब चल न सका, लोग सांचे में मेरे जहन के ढलते कैसे, लोग सांचे में मेरे जहन के ढलते कैसे। और उनकी रुसवाई भी तहकीर थी अपनी खालिद, उनकी रुसवाई भी तहकीर बेइज्जती, उनकी रुसवाई भी तहकीर थी अपनी खालिद। हद मिशगां से मेरे अश्क निकलते कैसे, हद मिशगां से मेरे अश्क निकलते कैसे। हम न एक बार भी गिरते तो संभलते कैसे, खुशगुमानी तेरी दलदल से निकलते कैसे। बहुत खूब कैसे साहब। दोस्तों, रिश्तों और दोस्ती, उम्मीद करता हूं जश्न अदब का ये 5th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल का 3rd फेज जो रुड़की में ऑर्गेनाइज किया गया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप जश्न अदब को अपनी राय भेजना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी नोट कीजिए। हमारी मेल आईडी है waqtmedia@gmail.com। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.mushairalive.com। यहीं जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर ये नीचे फ्लैश हो रहा है। इजाजत दीजिए, आपका दोस्त शफी खान, वक्त मीडिया के लिए।